जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। अब यूनिट नंबर 5 में हमारे पास यूनिट का नेम है अलजबरिक फ्रैक्शन। मतलब कि हमारे पास कुछ अलजबरिक फ्रैक्शन होंगे। फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन ओवर फॉर्म में हमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हमने उन्हें सॉल्व करना होगा। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, डिस्क्राइब अ रैशनल एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फैक्टराइज एंड द सिंप्लीफाई ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन, फिर डोमिनेशन मतलब कि डेमो पेश करेंगे, मैनिपुलेशन ऑफ द अलजबरिक एक्सप्रेशन। फिर जी हम ऑपरेशन लगाएंगे, इसके कौन कौन से ऑपरेशन इस पे लगाएंगे भाईजान, लिमिटेड और नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पे, एंड देयर द नोमियल एंड बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। फिर सॉल्व द एक्सप्रेशन इन रेसिप्रोकल इक्वेशन, और फिर इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में अप्लाई ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। बेटा कहता है कि इन दिस यूनिट इंट्रोड्यूस टू द कंसेप्ट ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। रैशनल एक्सप्रेशन और इक्वेशन का ये यूनिट डिस्कस करता है। फोकस ऑन हाउ टू डिस्क्राइब फैक्टराइज, हाउ टू डिस्क्राइब कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, एंड सिंप्लीफाई देम कैसे इफेक्टली, कैसे हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे बड़े इफेक्टली। फिर क्या कहता है कि स्टूडेंट विल बी एक्सप्लोर द मैनिपुलेशन ऑफ द अलजबरिक फ्रैक्शन, बहुत सारी अलजबरिक एक्सप्रेशन, एंड परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन ऑन द रैशनल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द नोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। फिर कहते हैं द यूनिट इज आल्सो कवर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दैट आर द reducible to the quadratic form and including the exponential and the reciprocal equation. Finally, the student will be apply the mathematical concept to the solve real world problem, involve the work rate and share test and time the relative celerity. अब सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है जी अलजबरिक फ्रैक्शन का। कहता है इन मैथमेटिक्स एन अलजबरिक एक्सप्रेशन इज अ फ्रैक्शन है वेयर द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ कंसिस्ट अलजबरिक एक्सप्रेशन। ये यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफाइन हो जाएगी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक साथ आपने एक दो एग्जाम्पल कर देनी है तो ये आपकी डिफाइन बन जाएगी, बल्कि यहाँ तक आप रखेंगे कि अलजबरिक फ्रैक्शन इज अ फंक्शन है, फ्रैक्शन है हुज द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ द कंसिस्ट ऑफ अलजबरिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एग्जाम्पल है, आर द अलजबरिक फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर इज नेवर द जीरो। डिनोमिनेटर कभी भी हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। ये हमारे पास डेफिनेशन थी अलजबरिक फ्रैक्शन की। अब हमारे पास है डेफिनेशन रैशनल एक्सप्रेशन की। ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी बेसिक तौर पे एक फ्रैक्शन ही होती है। और रैशनल एक्सप्रेशन इज द क्वोशंट, क्वोशंट मतलब ओवर फॉर्म है पी एक्स ओवर क्यू एक्स एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ अ टू पोलिनोमियल। ये दोनों पोलिनोमियल होंगी, कौन कौन सी, पी एक्स एंड क्यू एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 ओवर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5 ओवर 5 एक्स स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 आर द रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन की डिफाइन हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। ये डिफाइन साथ साथ मार्क करते रहें बेटा। फिर उसके बाद आता है सिंप्लीफाई टू द रैशनल एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ रैशनल एक्सप्रेशन मीन reducing the fraction, reducing the fraction is to the lowest form में, and by cancelling out the common factor को कैंसिल करेंगे ऑफ अ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब रैशनल फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, सबसे पहले इन दोनों रैशनल नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को रिड्यूसेबल करना है उसकी लोएस्ट फॉर्म के अंदर, और फिर जो कॉमन फैक्टर है उन्हें कैंसिल कर देना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से, तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब ये कुछ एग्जाम्पल दिया है तो हम इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज 5.1 करते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। कहता है फैक्टराइज, नोट कहता है कि फैक्टराइज वेयर द पॉसिबल, वहाँ तक फैक्टराइज करें जहाँ तक पॉसिबल हो, बिकॉज दे माइट टू बी फैक्टर्स दैट विल बी कैंसल, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर्स हैं हमने उन्हें कैंसिल करना है। जी बेटा, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि रिड्यूस द रैशनल फ्रैक्शन एज द लोएस्ट फॉर्म तक हमने इसे रैशनल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट आ गया जी,
3a² माइनस 6ab डिवाइडेड बाय आपके पास 2a² माइनस 4ab²। अच्छा बेटा ये आपका सेम काफ़ी हद तक मिलता जुलता है चैप्टर नंबर 4 के साथ, ठीक है ना। जिससे चैप्टर नंबर 4 अच्छी तरह आता है उसके लिए ये वाला चैप्टर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। उसके बाद हमारे पास देखें सबसे पहले ऊपर से क्या चीज़ कॉमन आती है 3a। हम 3a कॉमन ले तो बाकी हमारे पास बचेगा a माइनस 2b। इसी तरह यहाँ से नीचे से कॉमन करेंगे तो 2a एंड b कॉमन आता है। अब बाकी देखें 2b कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, a रह जाएगा। इसी तरह ये b भी कॉमन माइनस 2 टू द 4 a कॉमन आ गया, b² में से b कॉमन आ गया ये। अब यहाँ देखें ये वाली वैल्यू इससे कैंसल। अब बचा 3 मल्टीप्लाई a ओवर 2 मल्टीप्लाई a एंड b। तो ये मल्टीप्लाई जब फॉर्म हो तो तब हम अलग अलग काट सकते हैं। अगर माइनस हो तो फिर पूरा फैक्टर पूरे से कटता है, अगर मल्टीप्लाई तो हम अलग अलग काट सकते हैं। तो जवाब हुआ 3 ओवर 2b। देखें जी कितनी बड़ा रैशनल फ्रैक्शन था, उसे रिड्यूस करके हमने बहुत छोटी सी अंदर चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सेकेंड क्वेश्चन पार्ट इसका abx प्लस bx² डिवाइडेड बाय acx प्लस cx²। जी भाई आप नोट करें ऊपर आपके पास क्या चीज़ कॉमन आती है b और x, तो हमारे पास बचेगा a प्लस x। नीचे से आप कॉमन करें तो c और x कॉमन आता है तो a प्लस x, तो a प्लस x a प्लस से कैंसिल। फिर हमारे पास ये आ गया bx ओवर cx, x से कैंसिल, तो फाइनल जवाब आ गया b ओवर c। तो आई होप आपको बेटा ये छोटे छोटे सवाल है जिसे चैप्टर नंबर 4 आता है ना 9th क्लास का, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। a मल्टीप्लाई c डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास a² x² माइनस ax। हाँ जी बेटा आपको समझ आ रहा होगा क्या करना है। सबसे पहले ऊपर से तो हम कुछ नहीं कर सकते, नीचे से हम a और x को ले लेते हैं कॉमन, बाकी बचेगा ax माइनस 1। जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ a कॉमन आता है, a से इधर कैंसिल हो गया। अब जवाब c ओवर x इंटू ax माइनस 1। इससे ज़्यादा हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 4 पार्ट। जी भाई 4 पार्ट है इसका बेटा, हमें दिया हुआ है कहता है जी 15a² b² c डिवाइडेड बाय 100 इंटू a² माइनस a² एंड b। जी भाई आप चेक करेंगे आपके पास ये 15 और 100 मतलब 15a² b² c अकेला एंड 100 इंटू ये आपके पास a² आप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस b बच जाएगा। ये a² इस a² से कैंसिल। अब ये 15 और 100 दोनों एक ही टेबल पे कट करेंगे, 5 3 द 15 5 20 द 100। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कट होता नहीं तो जवाब हुआ 3b² c एंड 20 इंटू 1 माइनस b। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये पार्ट समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 5 पार्ट। कहते हैं जी 4x² माइनस 9y² डिवाइडेड बाय 4x² प्लस 6x एंड y। जी भाई नोट करें आपके पास ये जो 4x² है इसे हम 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, 9y² को 3y का होल स्क्वायर। इन दोनों में से आपके पास 2x कॉमन। अब तो ये 2 टू द 4 और एक x रह जाएगा माइनस 2 3 द 6 और x कॉमन आ गया तो हमारे पास रह जाएगा y। अब आप नोट करें ऊपर फार्मूला 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो वो हमारे पास एक फार्मूला होता था a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस b। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा ये एक दफ़ा प्लस में और यही वैल्यू एक दफ़ा बेटा माइनस में एंड 2x इंटू 2x माइनस 3y। ये और ये वैल्यू कैंसल तो 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2x हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन पार्ट भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 6 पार्ट। तो 6 पार्ट के अंदर हमने क्या करना है 20 इंटू x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या चीज़ है जी 5x² 5xy प्लस 5y²। जी बेटा जी सबसे पहले हम क्या करते हैं ये तो आ गया 20 एज इट इज़। हम यहाँ पे ना क्यूबिक का फार्मूला ओपन करते हैं। अब यहाँ क्यूबिक का फार्मूला लिखता हूँ मैं
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, बाकी हमारे पास आएगा ए स्क्वायर, माइनस हो तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले की मदद से हम इसे लिख सकते हैं बेटा कि ए माइनस बी, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब नीचे से आप नोट करें सिर्फ 5 कॉमन आता है, तो बाकी एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखें पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल, 5 1 द 5, 5 4 द 20, तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई हमारा रिजल्ट। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी, देखें जी नेक्स्ट 7 पार्ट में हमें क्या कहता है जी x इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ax ओवर a इंटू 4a स्क्वायर x माइनस 9x क्यूब जी। तो x यहाँ आपके पास a कॉमन आ रहा है, a को कॉमन बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा 2a माइनस 3x। इसी तरह ये a है वैसे ही है, यहाँ फार्मूले में हमारे पास x भी कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो a से कैंसिल, x से कैंसिल, तो 2a माइनस 3x इंटू ये बन जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। तो बेटा ये 2a माइनस 3x पे फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में बेटा जी। भाई ये माइनस से कैंसिल, तो 1 ओवर 2a प्लस 3x। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 8 पार्ट इसका कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 जी। चेक करेंगे ऊपर से आपके पास x कॉमन तो x माइनस 5, नीचे बेटा मिड टर्म ब्रेक लगेगी। हमें पता था कि 5 को 4 चाहिए तो हम माइनस 5 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो माइनस 5, तो माइनस का 5x प्लस 1x माइनस 5, x इंटू एक्स माइनस 5, x कॉमन लेंगे x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 5, x इंटू एक्स माइनस 5, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये 5 कैंसिल, x ओवर x प्लस 1 जी। भाई आई थिंक सो काफ़ी हद तक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है 9 पार्ट इसका जी, 3x स्क्वायर प्लस 6x ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। चेक करेंगे हम कि फर्स्ट में से 3x कॉमन लेंगे, x प्लस 2, सेकंड हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड, ये फार्मूला बना दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये 3x इंटू एक्स प्लस 2, ये एक वैल्यू कैंसिल, 3x ओवर x प्लस 2 हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका 10 पार्ट जी। भाई बाकी 2 पार्ट्स रह गए हमारे पास इसके जी, 10 पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पेज की तरफ ही चलते तो रहते तो 2 ही हैं। 10 पार्ट है हमारा इसका पार्ट बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जी। देखें ये हम यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं कि 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 करेंगे माइनस 2, तो ये जी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक की है ना हमने, तो माइनस का 1xy माइनस 2y स्क्वायर, ये वही फार्मूला क्यूब वाला जो अभी आपको पीछे बताया कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चेक करें बेटा ऊपर आपके पास x कॉमन करेंगे तो 2y आ जाएगा, y कॉमन करेंगे तो x प्लस 2y। इसी तरह हमारे पास ये x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम ऊपर से x प्लस 2y कॉमन बनाएं तो x माइनस वाई, नीचे भी x माइनस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई से कैंसल, एक्स प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 एंड 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। देखिए जी, ऊपर वाले पे अगर हम मिड टर्म बनाएं तो 42 का पेयर बनाओ, आपको कितना चाहिए? 17 चाहिए। तो 42 से अगर हम पेयर बनाएं तो 42 को 2 पे 21 आ जाएगा, फिर 3 पे 3 7 था, तो जी 7 2 था 14 और 3 मतलब 14 प्लस 3 करेंगे तो 17। नीचे पेयर बनाए 35 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 15 3 3 105 का पेयर बनाते हैं, 26 चाहिए तो 3 पे करेंगे। सबसे पहले 5 पे कर लेते हैं, 5 2 दा 10 5 1 दा 5, तो हमें 26 यही बन जाएगा 21 प्लस 5। तो जी 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21, नीचे 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35। जी अब हमारे पास 2x कॉमन बनता है तो x प्लस 7 पहली 2 से कॉमन, फिर इधर से भी दूसरी 2 से, प्लस 3 कॉमन करते हैं तो x प्लस 7, इधर से भी 3x कॉमन करते हैं x प्लस 7, प्लस 5 कॉमन करते हैं x प्लस 7। इसी तरह अब इन दोनों में से हमारे पास x प्लस 7 कॉमन और 2x प्लस 3। इसी तरह हमारे पास नीचे भी x प्लस 7 कॉमन एंड 3x प्लस 5, ये और ये कैंसल। फाइनल रिजल्ट आया 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। तो आई होप आपको बेटा आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी क्या करें। इस तरह हमारी बेटा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के साथ। दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।